बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वाके बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के ऊपर हम लोग चिंतन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का 10वें स्कंध के कुछ श्लोक, कुछ उन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का हम लोग चिंतन कर रहे थे, अपने वाणी को पावन बनाने के लिए और समय का सदुपयोग करने के लिए। श्रीमद् भागवत कथा, श्री रामायण की कथा, गीता की कथा, अन्य अन्य पुराणों की कथा श्रवण से जो है संस्कार की प्राप्ति होती है, संस्कार मिलता है। शिक्षा और संस्कार दो चीज़ें हैं। शिक्षा तो होनी चाहिए, शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, पर शिक्षा के साथ साथ जो है संस्कार जीवन में आना जरूरी है। बिना संस्कार के शिक्षा जो है वह अधूरी शिक्षा मानी गई है। जिस शिक्षा में संस्कार ना हो वह कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्यो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। श्रीमद् भागवत कथा से हमको कथा तो सुनने को मिलती ही है, उसके साथ साथ जीवन में संस्कार की प्राप्ति भी होती है, क्योंकि भगवान के भक्तों का आचरण हमको सुनने को मिलता है, भक्तों के जीवन चरित्र सुनने को मिलता है, उससे हमको भी वैसा ही आचरण करने की शिक्षा मिलती है। भगवान श्री कृष्ण का, श्री राम का चरित्र श्रवण करने को मिलता है तो मन में होता है हमारे सुनने के पश्चात कि हम भी ऐसा ही
संस्कारवान होकर के जीवन जिएं, संस्कारवान होकर के हम अपने जीवन चरित्र को बनाएं, क्योंकि हम जैसा सुनेंगे वैसे ही हमारे मन में विचार आएंगे और चरित्र में फिर वैसा ही हमारे आचरण में आता है। इसीलिए श्री राम कथा सुनने से, श्री भागवत की कथा सुनने से, गीता आदि के प्रवचन सुनने से हमारे मन में वो बातें आती हैं और मन में जो बात आती है वही फिर चरित्र में आती है, वही कर्म में होता है। क्योंकि चाहे विषय संबंधित बात है, पहले हम सुनते हैं उसको कान के माध्यम से, फिर वो बातें मन में आती है, फिर कर्म में वह विषय आते हैं। इसी तरह से व्यक्ति के सुधरने और बिगड़ने का जो है सर्वप्रथम जो है श्रवण है। श्रवण से व्यक्ति सुधर भी जाता है, श्रवण से बिगड़ भी जाता है। यदि विषय की कथा हम सुनेंगे तो बिगड़ भी जाएंगे, और भगवत चर्चा सुनेंगे, संस्कार आदि की कथा सुनेंगे तो हम सुधर भी जाएंगे। तो श्री परीक्षित महाराज, कल के प्रसंग में हम लोगों ने श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण के संबंध में विचार किया था। श्रीमद् भागवत में जो 10वां स्कंध है वह निरोध प्रकरण है। तो निरोध का मतलब होता है कि भगवान अपने भक्तों के मन को अपने में लीन करते हैं, लगाते हैं, छीनते हैं। यही उनकी 10वें स्कंध की लीला है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण मूर्तय मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। ये श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण है, जिस पर हम लोगों ने कल विचार किया था। भगवान श्री कृष्ण की जो रूप माधुरी है, लीला माधुरी है, वेणु माधुरी है और प्रिया माधुरी है, इन 4 माधुरियों के माध्यम से श्री कृष्ण जो अपने भक्तों के मन को अपने में लगाते हैं उसको ही निरोध कहते हैं। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। अच्छा, प्रश्न क्यों किया? इसलिए प्रश्न किया कि सुखदेव जी ने 9वें स्कंध में संक्षिप्त रूप से श्री कृष्ण का जो चरित्र है 1 श्लोक 2 श्लोक में ही वर्णन करके जातो गतः पितृगृहात् कह करके 2 श्लोकों में ही पूरी श्री कृष्ण कथा कह करके समापन कर दिया। क्यों? परीक्षित जी की परीक्षा ले रहे थे सुखदेव जी। अच्छा, परीक्षित शब्द का अर्थ ही होता है, परीक्षितः का अर्थ होता है जिसकी अच्छी तरह से परीक्षा ले ली गई है। कई बार श्रीमद् भागवत में ऐसे प्रसंग आते हैं जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की परीक्षा ली है, उनकी अनंतता की, उनकी कथा श्रवण की, जिज्ञासा की, उनकी भक्ति की, क्षुधा पिपासा इत्यादि की परीक्षा उन्होंने कई बार ली है सुखदेव जी ने। तो 9वें स्कंद के समापन पर 2 श्लोकों में जो कृष्ण चरित्र वर्णन करके समापन कर दिया, ये परीक्षित की परीक्षा ली है सुखदेव जी ने उनकी जिज्ञासा की। देखते हैं परीक्षित की कितनी बड़ी जिज्ञासा। परितः ईक्षितः परीक्षितः, जो चारों ओर देखे अपने इष्ट को, तो उसका ही नाम परीक्षित है। क्योंकि जब परीक्षित का जन्म हुआ तो जो भी व्यक्ति मिलता था, जो भी व्यक्ति आता था घर में, उसकी चारों ओर देखता था बड़ी निर्निमेष दृष्टि से परीक्षित। किसको देखते थे? जिसको हमने अपनी माँ के गर्भ में देखा है, कहे वही पुरुष यह है कि नहीं, ऐसा वो देखते थे। सब व्यक्तियों में जो ईश्वर की परीक्षा लेता है उसका नाम परीक्षित है, और जिसकी अच्छी तरह से परीक्षा ले ली गई है उसका नाम परीक्षित है। तो परीक्षित की परीक्षा लेने के लिए सुखदेव जी ने 2 श्लोकों में श्री कृष्ण कथा वर्णन करके और समापन कर दिया।
तब बड़ा कष्ट हुआ परीक्षित को कि जिन भगवान श्री कृष्ण के चरित्र श्रवण करने के लिए मैंने अभी तक अपने शरीर में प्राण धारण कर रखे हैं, उन श्री कृष्ण का चरित्र सुखदेव जी महाराज ने केवल 2 श्लोकों में वर्णन करके समापन कर दिया। इसलिए 10वें स्कंध के पूर्व में उन्होंने कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चोभय वंश्यानम चैतम परमाद्भुतम कह करके प्रश्न किया। उन्होंने पूछा कि महाराज आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश में उत्पन्न होने वाले राजाओं के चरित्र को बड़े विस्तृत रूप से वर्णन किया और उनके वंशों में जो राजा हुए हैं उनके चरित्रों को बड़े विस्तृत रूप से वर्णन किया। परम अद्भुत चरित्र क्या है राजाओं के? आप देखेंगे कि जो इला पुत्री थी, मनु महाराज की पुत्री उत्पन्न हुई और वशिष्ठ महाराज ने मंत्र प्रयोग करके उसको पुत्र बना दिया जिसका नाम सुद्युम्न हुआ। और सुद्युम्न घोड़ा पर बैठकर अपने सेवकों सचिवों के सहित वन में गया तो इलावर्त खंड में जाकर के वह पुरुष से स्त्री बन गया और वही उसके ऊपर जो है इला के ऊपर बुध की दृष्टि पड़ी और उसी से पुरूरवा का जन्म हुआ। तो प्रभु कृपा से पुनः वशिष्ठ को याद किया उन्होंने, अपने कुलगुरु वशिष्ठ को, और पुनः वह स्त्री से पुरुष बन गया। वशिष्ठ जी ने भगवान शिव की आराधना करके प्रार्थना करके और उसको स्त्री से पुनः पुरुष बन गया। अब यहाँ देखिए इन चरित्रों से यह शिक्षा मिलती है हमको कि विधि का विधान टालने से जो है यह सही होता। इसलिए विधि ने जो रच दिया उसमें हमको स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर ने जो कर दिया, ईश्वर ने जो रच दिया, ईश्वर की इच्छा में हमको अपनी इच्छा मिला देना चाहिए। मान लो हम भगवान के मंदिर में गए, भगवान से प्रार्थना किया, भगवान की भक्ति की और भगवान ने हमारी वह प्रार्थना नहीं सुनी, वह इच्छा पूर्ति नहीं की भगवान ने, तो समझना चाहिए, उस पर हमको विचार करना चाहिए। क्या समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी इच्छा नहीं रखी, अपनी इच्छा रखी। तो हमारी इच्छा की अपेक्षा भगवान की इच्छा महत्वपूर्ण है, यही विचार करना चाहिए। क्योंकि भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं, उनका विधान जो है मंगलमय होता है जीवों के कल्याण के लिए। कभी भी भगवान जो है अपना जो कार्य है जीवों के कल्याण के लिए ही विधान बनाते हैं। उनका जो भी विधान होता है जीवों के मंगलमय, उनके उद्धार के लिए होता है, वो कभी गलत नहीं कर सकते। इसीलिए यदि हमने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु हमको धन दे दो, हमको पुत्र दे दो, हमको संपत्तिवान बना दो, ऐश्वर्यवान बना दो, कीर्तिवान बना दो, नौकरी दे दो, यदि भगवान ने हमारी ये इच्छा पूर्ति नहीं की तो समझना चाहिए कि चलो भगवान की इच्छा रह गई, भगवान की यही इच्छा थी, तो हमारी इच्छा न रह करके भगवान की इच्छा रह गई, ये महत्वपूर्ण बात है। एक राजा का एक मंत्री था, उसका एक तकिया कलाम था कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। तो एक बार जो है राजा गन्ना खा रहा था, गन्ने को काटते समय उसकी उंगली कट गई। तो मंत्री ने कहा कि ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है।
तो राजा को गुस्सा आई और राजा ने मंत्री को बंदी बना दिया, जेल में बंद कर दिया कि मूर्ख, मेरी उंगली कट गई और कहता है कि ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। जेल में बंद कर दिया। एक दिन राजा अपने मंत्रियों, दूसरे मंत्रियों के साथ शिकार खेलने गए, तो मंत्री तो पीछे रह गए और राजा अकेले वन में चले गए घोड़ा के साथ। तो एक देवी की बलि देने के लिए वहाँ जो कुल भील हैं उन्होंने पकड़ लिया राजा को और कहा कि ये बलि देने लायक, इसकी बलि देंगे। सुंदर उसको स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाया और सुंदर सुसज्जित करके बलि देने के लिए जैसे ही तलवार उठाई मारने के लिए, वैसे ही उसकी दृष्टि इसकी उंगली पर पड़ी। तो देखा उंगली, अरे ये तो खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जाएगी, उसको छोड़ दिया। राजा घर आए और घर में आकर के मंत्री को जेल से मुक्त कर दिया और कहा कि मंत्री, तुमने जो कहा था कि ईश्वर जो अच्छा जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, क्यों? उस दिन मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज सर कट जाता, इसलिए भगवान ने मेरी उंगली काट करके मेरे सर कटने से बचा लिया। भगवान जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। पर ये बताओ कि मेरी उंगली काट करके तो भगवान ने मेरे ऊपर उपकार किया, पर तुमको जेल में बंद करके तुम्हारे ऊपर क्या उपकार किया भगवान ने? तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया भगवान ने। तो मंत्री ने कहा, नहीं सरकार, भगवान का विधान मंगलमय ही होता। मान लो मैं जेल में बंद नहीं होता, आपके साथ चलता निश्चित रूप से शिकार खेलने के लिए, आप मुझे ले चलते, आपकी तो उंगली कटी थी, आप कैंसिल हो जाते और बलि का बकरा मैं ही बन जाता, मेरा ही सर कट जाता। इसीलिए भगवान ने जेल में बंद करके मेरी रक्षा की और उंगली काट करके आपकी रक्षा की। भगवान का जो विधान होता है मंगलमय होता है विधान। इसलिए श्रीमद् भागवत के जो यही अद्भुत चरित्र है, पुत्री को पुत्र बना दिया गया, पुत्र फिर स्त्री बन गया, ये सब अद्भुत चरित्र है। तो परीक्षित कहते हैं कि महाराज उनमें उत्पन्न होने वाले राजाओं के अद्भुत चरित्रों का आपने वर्णन किया। अब यहाँ देखिए, श्रीमद् भागवत में पहले सूर्यवंश का वर्णन है, फिर चंद्रवंश का वर्णन, पर यहाँ परीक्षित ने सोम सूर्य योग, पहले चंद्र को कहा, चंद्रवंश और सूर्यवंश को वर्णन किया। ऐसा कहा क्यों? क्योंकि हमारे आराध्य श्री कृष्ण चंद्रवंश में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए स्वाभाविक जो है चंद्र का नाम लिया। आप यहाँ पर यह भी देखेंगे कि भगवान श्री राम का अवतार सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ, सूर्यवंश में हुआ, और श्री कृष्ण का अवतार चंद्रवंश में उत्पन्न हुए श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को कुछ ऐसे भी चरित्र करने थे जो हैं, जो कुछ मर्यादा के विरुद्ध भी चरित्र उन्होंने किया, इसलिए सोमवंश को उन्होंने चुना इसके लिए, क्योंकि सोम ने भी जो है, चंद्र ने भी शुरू से मर्यादा का उल्लंघन, और श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो मर्यादा में स्थित रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने सूर्यवंश को जो है चुना। क्योंकि सूर्यवंश में एक एक बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े सत्यवादी, हरिश्चंद्र महाराज, रघु आदि, दिलीप आदि, भगीरथ आदि बड़े बड़े महान पुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपने सत्य के लिए सर्वस्व दान कर दिया। इसलिए श्री राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सूर्यवंश को चुना।
क्योंकि यदि हम उच्च कुल में उत्पन्न होकर के, अच्छे कुल में उत्पन्न होकर के, और यदि कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो समाज के विरुद्ध होता है, तो लोग कहते हैं कि अरे देखो, अमुक कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति ऐसा काम करता। पर आपको पता है, भगवान श्री कृष्ण के संबंध में परीक्षित ने प्रश्न किया है श्रीमद् भागवत रास पंचाध्याय में। तो वहां पर सुखदेव जी ने निर्णय किया है, परीक्षित ने प्रश्न किया है कि महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया और पराई नारी के साथ रास करना क्या अधर्म नहीं है, अधर्म विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है? तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? यह प्रश्न स्वयं परीक्षित ने किया। क्यों? आने वाली पीढ़ी, समाज ये प्रश्न कर सकती है, तो हम ही प्रश्न करके, जिज्ञासा करके इसका समाधान क्यों ना कर दें? तो सुखदेव जी ने इस पर कहा है कि देखो, तेजी असामना दोष आए। जो सामर्थ्यवान है उसको दोष नहीं होता। इस पर कई दृष्टांत दिया सुखदेव जी ने। अग्नि का दृष्टांत दिया और गंगा का दृष्टांत दिया, भगवान शिव का दृष्टांत दिया सुखदेव जी ने। कहा कि अग्नि में जैसे मुर्दा जलता है, चंदन भी जलता है। तो चंदन के जलने से अग्नि पवित्र नहीं होती है, मुर्दा के जलने से वह अशुद्ध नहीं होती, क्योंकि वह सामर्थ्यवान है अग्नि। गंगा में शुद्ध जल भी बहता है, अशुद्ध जल भी बहता है, पर गंगा को कोई दोष नहीं देता है। बड़े श्रद्धा भाव से हम लोग गंगा जलपान करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, क्योंकि गंगा एक छोटे से नाली के जल से अशुद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि वह सामर्थ्यशाली है, उसमें पवित्र करने की बहुत बड़ी शक्ति है। इसी तरह से यदि कोई सोचे कि भगवान ने ऐसा किया, हम भी ऐसा करें, तो कभी जीव ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर महान शक्तिशाली है और जीव अल्प शक्तिशाली। यद्यपि जीव ईश्वर का ही अंश है, पर जो शक्ति, जो महानता, जो सामर्थ्य श्री कृष्ण में है, ईश्वर में है, वह जीव में नहीं है। आप देखेंगे कि ईश्वर का ही अंश जीव है। तरंग जो होती है समुद्र की ही होती है, पर तरंग कभी समुद्र नहीं बन सकती है। तरंग तरंग रहेगी और समुद्र समुद्र रहेगा। इसी तरह से ईश्वर ईश्वर रहेगा और जीव जीव रहेगा। कभी जीव में ईश्वर की सारी शक्ति नहीं आ सकती। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की कुछ ऐसे चरित्र हैं जिनका आचरण हम नहीं कर सकते और उनकी समानता भी नहीं करना चाहिए कभी भी। क्यों? सुखदेव जी ने कहा कि जैसे भगवान शिव ने हालाहल विष का पान कर लिया, समुद्र से हालाहल विष निकला, सारे विश्व उससे जलने लगे, सारी प्रजा भगवान शिव के शरण में गई। भगवान शिव ने उस हालाहल विष को पान कर लिया। क्यों पान कर लिया? तो सामर्थ्यशाली है, वो विष भी उनका कंठ का आभूषण बन गया भगवान शिव के पास जाकर के। यदि हम भी ऐसा करेंगे तो हम विनष्ट हो जाएंगे। इसलिए ईश्वर की समानता कभी जीव को नहीं करना चाहिए कि ईश्वर ने ऐसा किया तो हम भी वैसा ही करें। तो इसलिए श्री कृष्ण ने अपने अवतार के लिए वंश का जो चुनाव किया वो चंद्र वंश का चुनाव किया, और इसलिए श्री राम ने अपने अवतार के लिए सूर्य वंश का चुनाव किया। और परीक्षित ने पूछा कि महाराज यदोश्च धर्मशीलस्य, यदु वंश में उत्पन्न हुए भगवान श्री कृष्ण
और यदु कैसे हैं? धर्मशील। यहाँ धर्म ईश्वर का ही नाम लिया है। धर्मशील मतलब ईश्वरशील, जिसके जीवन में ईश्वर हो, जिसके जीवन में हरि की भक्ति हो, वही यदु महाराज है। जबकि यदु महाराज ने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। पिता ने जब कहा कि देखो पुत्रों, ये मेरी आयु ले लो क्योंकि मैं वृद्ध हो गया हूं। शुक्राचार्य जी ने उनको श्राप दे दिया, इनके पिता को, कि तुम वृद्ध हो जाओगे। ययाति को श्राप दे दिया, ययाति वृद्ध हो गए। ययाति महाराज ने अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग मेरी आयु ले लो और मुझे अपनी आयु दे दो। तो यदु महाराज ने मना कर दिया, पुरु ने स्वीकार कर लिया। यदु महाराज ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? यदु महाराज ने विचार किया कि मेरी आयु लेकर के पिताजी माता के साथ जो है संबंध करें, शारीरिक संबंध बनाएंगे, तो ये मेरे लिए अधर्म होगा मेरी आयु के द्वारा। यही विचार करके और यदु महाराज ने अपने पिता को अपनी आयु नहीं दी। यही भक्ति विचार इनके जीवन में श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पुरुवंश को अपने अवतार के लिए निर्णय लिया नहीं लिया, यदुवंश को निर्णय लिया। यदुवंश में ही भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। तो इसलिए यदु महाराज को धर्मशील कहा। यद्यपि उन्होंने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया, पर वो भगवान की भक्ति भी, उनके मन में भगवान की भक्ति थी और उनके मन में उत्तम विचार था। देखिए, हम को यदि भगवान भी ऐसी आज्ञा दे जो शास्त्र विरुद्ध हो, तो उसको हमको पालन नहीं करना चाहिए। उसको हमको पालन नहीं करना चाहिए। किस आज्ञा का पालन करना चाहिए? शास्त्र की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण गीता में कि अर्जुन, मैं भी यदि तुम्हें कोई ऐसा आदेश दूं जो शास्त्र के विरुद्ध हो, तो मेरी उस आज्ञा का पालन मत करना। क्यों? रास्ता क्या है? जो शास्त्र बताते हैं। तो शास्त्रानुमोदित रास्ता से हम चलें, वही हमारे लिए सही रास्ता है। इसीलिए श्री यदु महाराज ने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया कि मेरी आयु से पिता अधर्म करेंगे, ये मेरे लिए अधर्म होगा। भले ही उनको राज्य नहीं मिला, पर राज्य के लोभ के वजह से उन्होंने अधर्म स्वीकार नहीं किया। यही है धर्मशीलता। इसलिए श्री यदु महाराज को धर्मशील कहा। और उनके वंश में भगवान ने अवतार लिया, और उसी वंश में भगवान अपने अंश के सहित, अपने बलराम जो अंश है उनके सहित अवतार लिया। उनके चरित्रों का वर्णन करिए। और भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश में अवतार लेकर के कितने दिन उन्होंने निवास किया, अपने परिवार के सहित उनकी कौन कौन सी लीला हुई, इसके संबंध में उन्होंने प्रश्न किया। और कहा कि भगवान उनके चरित्र कौन नहीं सुनता है। जो आत्मघाती व्यक्ति है वही उनका चरित्र नहीं सुनता, क्योंकि श्री निवृत्त तरसैरुपगीयमानात् भवो सदा क्षोत्र मनोभिरामात्
गौतम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्ये बिना पशुघ्नान्। मनुष्य कई प्रकार, जीव कई प्रकार के होते हैं। मुक्त पुरुष होते हैं और मुमुक्षु पुरुष होते हैं, जीव होते हैं, और विषयी पुरुष होते हैं। मुमुक्षु पुरुष, मुक्त पुरुष भी भगवान की कथा सुनते हैं, मुमुक्षु भी भगवान की कथा सुनते हैं, विषयी भी भगवान की कथा सुनते हैं। तो मुक्त कौन है? जिनकी तृष्णा समाप्त हो गई है, जो जिसके मन में कोई कामना नहीं है, वो ही मुक्त है। आपको पता है मुक्ति कब मिलती है? जब तक हमारे मन में कोई भी किसी भी प्रकार की कामना होगी संसार की, तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। तो जो मुक्त हो गए हैं, मतलब तृष्णा से रहित हो गए, जिनके मन में कोई कामना नहीं है, ऐसे मुक्त भी भगवान की कथा श्रवण करते हैं। और जो मुमुक्षु हैं, संसार के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए भवौषधि है, एक रामबाण औषधि है भगवान श्री कृष्ण की कथा। और जो विषयी है, विषयी साधक सिद्ध शयान है, त्रिविध जीव जग वेद बखान है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि 3 प्रकार के जीव होते हैं। तो मुक्त है, मुमुक्षु है और विषयी है। विषयी को, विषयी लोगों को भगवान का जो चरित्र है, उनके मन और कर्ण को अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं। तो भगवान की कथा मुक्त भी सुनता है, मुमुक्षु भी सुनता है, विषयी भी सुनता है। कौन नहीं सुनता है? तो बोले जो आत्मघाती है वही भगवान की कथा नहीं सुनता है, उसको ही भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। आत्मघाती कौन होता है? जो मनुष्य देह प्राप्त करके और अपने आत्मा का जो उद्धार नहीं करता है, वो ही आत्मघाती होता है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने 11वें स्कंद में कहा है कि आत्मना आत्मानम उद्धरेत, अपनी आत्मा का उद्धार स्वयं व्यक्ति करे। क्योंकि कोई किसी की आत्मा का उद्धार दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। अपनी आत्मा का उद्धार हम स्वयं करेंगे, कोई दूसरा नहीं कर सकता। मान लो गुरु ने आपको मंत्र दे दिया, भगवान गुरु ने आपको मंत्र दे दिया और मंत्र दे करके भगवान की शरणागति बता दिया, और मंत्र लेने के पश्चात भी व्यक्ति जो है जुआ खेलने लगे, कंठी लेने के पश्चात शराब पीने लगे। और ऐसा करते हैं लोग, गुरु मंत्र लेने के पश्चात भी शराब पीने लगते हैं, कंठी उतार के जो है शराब पीते हैं। एक व्यक्ति हमारे पास आया और उससे हमने पूछा कहीं तुम शराब तो नहीं पीते हो? बोले महाराज शराब तो पीता हूँ, पर तुलसी दल डाल करके पीता हूँ। तो हमने कहा वाह, तुम तो बड़े महापुरुष हो, बड़े अच्छे व्यक्ति हो, जो शराब में भी तुलसी दल डाल करके और शराब पीते हो। तो प्रभु कृपा से ऐसे भी लोग होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? गुरु से हमने मंत्र ले लिया और गुरु की शिक्षा ग्रहण नहीं की और भगवान की भक्ति नहीं की, गुरु मंत्र का जप नहीं किया, तो क्या गुरु हमारा उद्धार कर देंगे? नहीं कर सकते। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मना आत्मानम उद्धरेत, अपनी आत्मा का जीव स्वयं उद्धार करे। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो दूसरे की आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। तो प्रभु कृपा से इसीलिए आत्मघाती आत्मा तो कभी मरती नहीं है।
फिर आत्मघाती कैसे कहा गया जीव को? इसलिए कि आत्मा का यदि हमने उद्धार नहीं किया, जीवात्मा शरीर धारण करके भी यदि हमने अपने आप को नरक में डाल दिया तो वही आत्मघाती कहलाता है। इसलिए वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है रामायण में, यह मानव देह बड़े भाग से उत्पन्न प्राप्त होता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर गुण लभै सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जिहि परलोक सहारा, पाइन जिहि परलोक सहारा। यह मानव देह बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, यह देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए जो इसको पाकर के अपना परलोक नहीं बनाता है, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई। ईश्वर ही कर्म ही मिथ्या दोष लगाए। तो जो देह पाकर भी अपने जीवात्मा का उद्धार नहीं करता, अपना उद्धार नहीं करता, उसी को आत्मघाती कहा गया। तो प्रभु कृपा से यहाँ पर श्री परीक्षित महाराज ने दृष्टानुग्रह और श्रुतानुग्रह दो प्रकार के अनुग्रह बताया। भगवान श्री कृष्ण ने, जब मैं नहीं था, मेरे पूर्वज थे पांडव लोग, उनकी बहुत बड़ी रक्षा की। इस तरह से कहा है कि हमारे पितामह पांडव लोग जो थे, तो यह महाभारत का युद्ध क्या था? बोले एक समुद्र के समान विशाल सेना थी, दोनों तरफ से समुद्र के समान, और उस समुद्र में घड़ियाल, मत्स्य, मगरमच्छ आदि होते हैं। तो उस सेना में ये मगरमच्छ आदि कौन थे? बोले भीष्म पितामह, कर्ण, दुर्योधन और द्रोणाचार्य आदि, ये सभी मत्स्य कच्छ घड़ियाल के समान थे। और उस कौरव सेना को पार करना बहुत कठिन था हमारे पितामह के द्वारा, पांडवों के द्वारा। और भगवान श्री कृष्ण के चरणाश्रित होकर के उन्होंने उस कौरव सेना को ऐसे ही पार कर गए जैसे कोई गाय चल रही हो और गाय के चरण का गड्ढा बन गया हो और उसमें जल भरा हो और व्यक्ति अनायास बिना प्रयास के उससे पार हो जाए, पार कर दे। ऐसे ही गोवत्स पदम, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के आश्रित होकर के उन्होंने पार कर गए। यह परीक्षित का श्रुतानुग्रह है, मतलब ये कथाएं सुनी हुई है कि मैंने ऐसा सुना था। अब दृष्टानुग्रह बता रहे हैं कि मैंने प्रत्यक्ष देखा है। क्या? द्रोण्यष्ट विप्लुष्ट मिदम मदंगम, यह मेरा जो शरीर है, सुखदेव जी से कहते हैं परीक्षित, यह मेरा जो शरीर है महाराज, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था, नष्ट हो चुका था, पर पुनः भगवान ने कृपा करके इसको जीवित कर दिया। अन्यथा वो जीवित नहीं करते, वो मेरी रक्षा नहीं करते, तो ये शरीर इस समय आपके सामने नहीं दिखता, उसी समय नष्ट हो। महाभारत में तो वर्णन आता है कि परीक्षित का जन्म हुआ तो मृतक जन्म हुआ, मरे हुए जन्म। सब लोग रोने लगे, भगवान श्री कृष्ण को याद किया, बुलाए,
भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया कि भगवान यही एक हमारे वंश का आधार है, यह नष्ट हो गया तो हमारा वंश ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत वर्षणी दृष्टि से देखकर उस मृत बालक को जीवित कर दिया। ये महाभारत में ऐसा वर्णन आता है। और श्रीमद् भागवत के आधार पर जब उत्तरा ने प्रार्थना की तो उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए भगवान और अपने जो गदा है उसको बार बार घुमा रहे थे, तो वो गदा ही चक्र के आकार की हो गई। इसलिए उस बालक को चक्र दिखने लगा कि ये चक्र से हमारी रक्षा की, पर भगवान ने गदा घुमा करके रक्षा की। ब्राह्मण मुहुन सो गदाम, अपनी गदा को बार बार श्री कृष्ण घुमा रहे थे, तो वो गदा को बार बार घुमा रहे थे तो चक्राकार हो गई। इसलिए परीक्षित को वह चक्र दिखने लगा। तो आज परीक्षित कह रहे हैं कि जिन प्रभु ने मेरे माँ की गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा की है, तो उनकी कथा मुझे विस्तार रूप से श्रवण करिए। और भगवान आपने रोहिणी के पुत्र जो बलराम जी है, रोहिणी के पुत्रों को वर्णन करने लगे तो उसमें भी बलराम जी का नाम आया, और देवकी के पुत्रों को वर्णन करने लगे तो उसमें भी बलराम जी का नाम आया। तो एक ही व्यक्ति दो माताओं का पुत्र कैसे हो सकता बिना शरीर त्यागे? दो माताओं का पुत्र नहीं हो सकता। तो इसके संबंध में आप बताइए प्रभु कृपा से। और भगवान श्री कृष्ण ने और भी जो चरित्र किए हैं, कितने वर्ष ब्रज में रहे पिता के घर में जाकर के, और उनके संबंध में मैं सुनना चाहता हूँ। और उन्होंने अपने मामा का वध क्यों कर दिया? मामा तो सम्माननीय होता है, और मनुष्य देह धारण करके भगवान ने कितने वर्ष विष्णुवंशियों के साथ रहे, ये सब चरित्र हमको श्रवण कराइए। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष इस धराधाम में मनुष्य देह धारण करके रहे। इस तरह से ये चरित्र वर्णन करके सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, आज 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन के अंदर आपने ना तो जलपान किया ना कोई भोजन किया, इसलिए आप कुछ जलपान कर लीजिए, कुछ अन्न ग्रहण कर लीजिए। तब प्रभु कृपा से परीक्षित ने कहा कि महाराज मुझे भूख प्यास नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि आपके मुखार बिंद से मैं श्री कृष्ण चरित्र अमृत पान कर रहा हूँ, इसलिए मुझे भूख प्यास नहीं लग रही। नैसाति दुस्सह क्षुण्वां त्यक्त्वोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भो यच्युतं हरिकथामृतं। जिस भूख प्यास की वजह से मुझे श्राप मिला ऋष्यशृंग का, मैंने एक ऋषि के गले में मरा सर्प डाल दिया, जिस भूख प्यास के कारण आज वो भूख प्यास मुझे बाधित नहीं कर रही है, भूख प्यास नहीं लग रही है। क्यों? अन्न की कौन कहे, जो अमृत का पान कर ले तो उसको भूख प्यास कहां से लगेगी? आपके मुखार मुख चंद्र से, यहाँ अम्भोज का मतलब कमल भी होता है, अम्भोज का मतलब चंद्र भी होता है, पर यहाँ क्योंकि जल से कमल भी उत्पन्न हुआ है और जल से चंद्रमा भी उत्पन्न हुआ है। पर आपको पता है कमल से अमृत नहीं झरता है, अमृत झरता है चंद्रमा से। तो यहाँ अम्भोज का मतलब चंद्र है, मतलब आपके मुख चंद्र से जो श्री कृष्ण चरितामृत झर रहा है उसका मैं पान कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे क्षुधा पिपासा नहीं लग रही है। आप तो कृष्ण कथा सुनाइए। यह है परीक्षित की कथा श्रवण की अनन्यता,
और जैसे मछली का जीवन जल होता है, बिना जल के मछली जी नहीं सकती, वैसे ही परीक्षित का जीवन जो है कथा है। कथा के बिना वह नहीं जी सकते। उत्तम श्रोता का लक्षण होता है और परीक्षित महाराज उत्तम श्रोता है। उत्तम श्रोता का लक्षण मछली के समान, पपीहा के समान। पपीहा जैसे स्वाति नक्षत्र का अनन्य होता है, वैसे ही श्री कृष्ण कथा के अनन्य है। इतने राजाओं की, वंशावलियों की 9 स्कंद तक कथा सुनी परीक्षित ने। क्यों? श्री कृष्ण कथा सुनने के लिए ही उन्होंने कथा श्रवण की। तो अपनी जिज्ञासा प्रकट की श्री परीक्षित महाराज ने। और भी जो आगे ये जो चरित्र कथा होंगे, हम लोग आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री ठाकुर जी महाराज की जय। राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 राधे गोविंद